बोलता हुआ कबूतर। एक ज़माने की बात है जब ज़मीन पर इंसाफ का दौर दौरा था। पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज वादी थी जिसका नाम गुलज़ारे नूर था। इस वादी के लोग खुशहाल, अमन पसंद और मेहनती थे। उनके बादशाह का नाम शहंशाह फरीदुद्दीन था, एक आदिल, दाना और नर्म दिल हुक्मरान। गुलज़ारे नूर में न सिर्फ इंसान बसते थे बल्कि चरंद परंद और दरख्त भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते थे। लोग कहते थे कि ये वादी खुद में एक जादुई जगह है जहाँ हवा भी राज कहती है और पानी में भी कहानियाँ बहती हैं। शहंशाह फरीदुद्दीन का एक ही बेटा था, शहजादा तैमूर। शहजादा ज़हीन, बहादुर और शफीक था, मगर एक दिन महल में कहराम मच गया। शहजादा तैमूर शदीद बीमार हो गया। दरबारी तबीब, आलिम और आमिल सब जमा हुए, मगर किसी को बीमारी की समझ न आई। एक दिन एक बूढ़ा दरवेश महल के दरवाजे पर आया। वो धूल में लिपटा, हाथ में एक असा लिए था। दरवेश ने बादशाह से कहा, ए फरीदुद्दीन, तेरे बेटे की जान सिर्फ एक जादुई परिंदे के वसीले से बच सकती है, वो परिंदा जो बोलता है। बादशाह हैरान रह गया। बोलता हुआ परिंदा? ये कैसा परिंदा है? दरवेश ने आहिस्ता से कहा, वो बोलता हुआ कबूतर है। वो वादी खामोशा में रहता है। वहां तक पहुंचने के लिए तेरे बेटे को खुद जाना होगा, क्योंकि सिर्फ खालिस नियत ही उस परिंदे तक पहुंच सकती है। ये कहकर दरवेश गायब हो गया और महल में सन्नाटा छा गया। शहजादा तैमूर ने जब होश संभाला तो उसे अपने वालिद की आंखों में आंसू दिखाई दिए। जब उसे दरवेश का पैगाम मालूम हुआ तो वो फौरन बोला, अब्बा हुजूर, मैं अपनी जान की खातिर नहीं बल्कि अपनी वादी और अपने लोगों के लिए इस बोलते कबूतर को ज़रूर तलाश करूँगा। अगले ही दिन उसने सफ़र की तैयारी की। एक तलवार, कुछ खाने का सामान और अपनी माँ की दी हुई दुआ। महल के दरवाजे पर बादशाह ने बेटे के माथे को चूमा और कहा, बेटा, याद रखना, रास्ता लंबा और पुरखतर है, मगर ईमान के साथ चलोगे तो मंजिल खुद तुम्हें पुकारेगी। शहजादा घोड़े पर सवार होकर वादी खामोशान की तरफ चल दिया। रास्ते में दरख्त की छांव, बहते चश्मे और परिंदों की आवाज़ें थीं, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया फिज़ा बदलने लगी। दरख्त सूखने लगे, हवा भारी होने लगी और आसमान पर सियाह बादल छा गए। चौथे दिन वो एक मकाम पर पहुंचा जहां हर चीज़ साकित थी, न हवा, न आवाज़, यहाँ तक के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तैमूर के दिल में खौफ सा बैठ गया, मगर उसने हिम्मत न हारी। अचानक उसे एक नरम सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। ऐ शहजादे, तुम यहाँ क्यों आए हो? तैमूर ने चौंक कर देखा। उसके सामने एक चमकता हुआ अंडा जमीन पर रखा था। क्या तुम बोल रहे हो? शहजादा हैरान हुआ। हाँ, मैं बोलता हुआ अंडा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं एक बोलता हुआ कबूतर बनने वाला हूँ। अगर तुम मेरी हिफाजत करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। तैमूर ने अंडे को उठा लिया और अपनी चादर में लपेट लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक जोरदार हवा चली और दूर पहाड़ों से एक काला धुआं उठने लगा। अचानक धुएं में से एक खौफनाक साया उभरा, काले देव का। वो वही शैतान था जिसने वादी खामोशा को जादू से मुंजमद कर रखा था। उसने गरजदार आवाज में कहा, ए इंसान, ये अंडा मेरा है, इसे मुझे वापस दे दो, वरना तुम्हारा अंजाम भी इसी वादी की खामोशी में गुम हो जाएगा। तैमूर डटा रहा। उसने अपनी तलवार निकाली और बोला, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मगर मासूम को जुल्म के हवाले नहीं करूँगा। एक जोरदार लड़ाई शुरू हुई। आसमान बिजली से चमकने लगा, जमीन लरजने लगी। तैमूर ने बहादुरी से देव का मुकाबला किया। जब देव ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तैमूर ने तलवार से देव के पंजे पर वार किया। देव दर्द से चीखा और गायब हो गया, मगर जाते जाते बोला, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई शहजादे, जब अंडा फटेगा मैं वापस आऊंगा। तैमूर थका हारा एक चट्टान के पास बैठ गया। सुबह की किरणों ने वादी को रोशन किया। अचानक उसके दामन में रखा अंडा चमकने लगा। उससे एक रोशनी निकली और एक खूबसूरत सफ़ेद कबूतर नमूदार हुआ, जिसकी आंखें नीलगू थीं।
कबूतर ने अपनी छोटी सी चोंच से तैमूर के हाथ को छुआ और कहा, ए बहादुर शहजादे, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि इस वादी को भी आज़ाद कर दिया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बोलता हुआ कबूतर। अब तुम्हारा सफ़र असल में शुरू हुआ। तैमूर मुस्कुराया। मेरे दोस्त, हमें अब आगे कहाँ जाना है? कबूतर ने आसमान की तरफ देखा। इस देव की जादुई ताकत खत्म नहीं हुई। अगर तुम वाकई अपनी सल्तनत बचाना चाहते हो तो हमें वादिये रोशनी तक जाना होगा, जहाँ सच्चाई का आईना मौजूद है। यूं तैमूर और बोलता हुआ कबूतर आसमान की तरफ उड़ने लगे। एक नई मुहिम, एक नया राज और एक नए सबक की सुबह की किरणें आहिस्ता आहिस्ता वादिये खामोशा के दरख्तों से लिपटकर निकलने लगी। शहजादा तैमूर अपने कंधे पर बोलता हुआ कबूतर लिए एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहा था। उनके सामने एक सुनहरी रोशनी थी, वही सिमत जिसका जिक्र कबूतर ने किया था। कबूतर ने कहा, वादिये रोशनी तक पहुंचने के लिए हमें 3 दरवाजों से गुजरना होगा। पहला दरवाज़ा खामोश फरेब का, दूसरा दरवाज़ा यादों की नदी और तीसरा आईने का दर। लेकिन याद रखना, इन दरवाज़ों से गुजरने के लिए सिर्फ बहादुरी काफ़ी नहीं, सच्चाई और रहमदिल होना भी ज़रूरी है। तैमूर ने इस बात में सर हिलाया। मैं तैयार हूँ, आओ हम चलें। पहला दरवाज़ा खामोश फरेब का। चंद घंटे बाद वो एक सुनसान मैदान में पहुंचे। सामने एक दरवाज़ा खड़ा था जो मुकम्मल शीशे से बना हुआ लगता था, मगर दरवाज़ा खुलने का कोई निशान नहीं था। अचानक हवा चली और कबूतर ने कहा, यही पहला दरवाज़ा है। यहाँ हर शख्स को अपने सबसे बड़े फरेब का सामना करना पड़ता है। तैमूर ने दरवाजे को छुआ, शीशा चमका और अचानक वो महल के अंदर खड़ा था। सामने बादशाह फरीदुद्दीन और मलिका मौजूद थे, जो खुशी से उसे गले लगा रहे थे। शहजादा हैरान रह गया। मैं वापस आ गया? मलिका ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बेटा, तुम कामयाब हो गए, वादी आज़ाद हो गई, अब आराम करो। लेकिन उसी लम्हे कबूतर की आवाज़ गूंजी, ये फरेब है तैमूर, याद रखो, असल सफ़र अभी बाकी है। शहजादे ने आंखें बंद की और बोला, ये मेरा दिल आजमाना चाहता है, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, महल गायब हो गया और शीशा टूट गया। दरवाज़ा खुल गया। कबूतर खुशी से बोला, तुमने पहला इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया। तुमने दुनियावी खुशियों के फरेब को पहचान लिया। दूसरा दरवाज़ा यादों की नदी। वो दोनों आगे बढ़े। उनके सामने एक नदी बह रही थी जिसका पानी नीलगू था, मगर इसके अंदर कुछ चमकता था। कबूतर ने कहा, ये यादों की नदी है, इसके पार जाना आसान नहीं। हर कतरा तुम्हें तुम्हारी पुरानी यादों में खींच लेगा। तैमूर ने कदम नदी में रखा तो पानी ठंडा मगर नरम लगा। अचानक उसे अपने बचपन के मंजर दिखाई देने लगे, जब वो महल के बाग में खेलता था, जब माँ कहानी सुनाती थी और जब बाप उसे प्यार से मेरे बहादुर शहजादे कहकर गोद में लेता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रुकने की कोशिश की, मगर पानी में से एक नरम जनानी आवाज़ आई, बेटा वापस आ जाओ, ये सफ़र बहुत खतरनाक है, हम तुम्हें याद करते हैं। तैमूर का दिल डगमगाने लगा। उसने कबूतर की तरफ देखा, मगर कबूतर भी नजर न आया, सिर्फ पानी और यादें थीं। तैमूर ने दोनों हाथ जोड़कर बोला, ए माँ, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरा फर्ज मेरी मोहब्बत से बड़ा है। मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मगर अभी नहीं। पानी में एक जोरदार लहर उठी और नदी खुद 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। रास्ता बन गया। तैमूर पार चला गया। नदी के पार कबूतर मुस्कुरा रहा था। शाबाश शहजादे, तुमने अपने दिल पर काबू पाया, यही तुम्हारी असल ताकत है। तीसरा दरवाज़ा आईने का दर। आगे बढ़ने पर एक बुलंद दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाज़ा मुकम्मल शीशे से बना हुआ था। उस पर लिखा था, जो खुद को पहचानेगा वही गुजर पाएगा। तैमूर ने आईने में देखा। इब्तदा में उसे अपना चेहरा नजर आया, फिर अचानक उसके अक्स में तब्दीली आने लगी। उसने देखा कि आईने में वो खुद नहीं बल्कि एक जालिम बादशाह खड़ा है जो अपने लोगों पर जुल्म कर रहा है। ये मैं नहीं हो सकता, तैमूर चीखा। कबूतर की आवाज़ सुनाई दी,
हर इंसान के अंदर रोशनी भी है और अंधेरा भी। अगर तुमने रोशनी को चुना तो आईना रास्ता देगा, अगर अंधेरे से खौफ खाया तो हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। तैमूर ने गहरी सांस ली और अपने अक्स के सामने खड़े होकर बोला, मैं अपनी कमजोरियों को पहचानता हूँ मगर उनसे खौफजदा नहीं हूँ। मैं अपनी रोशनी पर यकीन रखता हूँ। आईना चमकने लगा, उसके अंदर से एक दरवाजा नमूदार हुआ और उनके सामने सुनहरी रोशनी फैल गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखों के सामने एक हैरत अंगेज मंजर था। आसमान नीला, दरख्त चांदी जैसे चमकदार और जमीन पर फूल ऐसे जैसे रोशनी से बने हों। दरमियान में एक बड़ा महल था जिसके दरवाजे पर चांदी का तख्ता लगा था। सच्चाई का आईना महल नूर में मौजूद है। जो दिल से झूठ पाक करेगा वही उसे देख सकेगा। कबूतर ने कहा, यही वो जगह है जिसके लिए हम आए हैं, लेकिन याद रखना, दैव अभी जिंदा है, वो तुम्हें यहाँ तक नहीं पहुँचने देगा। इसी लम्हे जमीन हिलने लगी, आसमान सियाह हो गया। एक तूफानी आवाज गूंजी, मैं वापस आ गया हूं तैमूर, तुम्हें कभी रोशनी नहीं मिलेगी। वही काला देव अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर सूरत में नमूदार हुआ। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में जादुई असा। कबूतर फौरन तैमूर के सामने आ गया। शहजादे, देव को ताकत से नहीं, सच से शिकस्त देनी है। तैमूर ने अपनी तलवार निकाली और बोला, फिर आओ अंधेरे के देव, देखते हैं रोशनी जीतती है या जुल्म। देव ने कहकहा लगाया, बिजलियां गरजने लगीं और यूं एक नई जंग का आगाज हुआ, रोशनी और अंधेरे की, ईमान और खौफ की, हक और बातिल की। आसमान पर सियाह बादल छा गए थे, बिजलियां गरज रही थीं। शहजादा तैमूर अपनी तलवार थामे खड़ा था और बोलता हुआ कबूतर उसके कंधे पर बैठा था। सामने देव अपने जादुई असा को घुमा रहा था, जिससे शोले उठ रहे थे। देव की आवाज गूंजी, तुम समझते हो कि एक मामूली परिंदा और एक इंसान मेरी ताकत को चैलेंज कर सकते हैं? मैं सदियों का अंधेरा हूं। शहजादा बोला, अंधेरा चाहे सदियों का हो, मगर रोशनी के सामने हमेशा मिट जाता है। ये कहकर तैमूर ने अपनी तलवार से देव की तरफ वार किया। देव ने जादुई असा से एक रोशनी की लकीर निकाली, जो तैमूर पर पड़ी तो जमीन लरज उठी। शहजादा पीछे गिर गया, मगर कबूतर ने अपने परों से उस पर एक चमकदार नूर की ढाल बना दी। देव गुस्से से चीखा, ये क्या जादू है? कबूतर ने कहा, ये जादू नहीं, ईमान की रोशनी है। देव ने गुस्से में आकर अपनी पूरी ताकत से वार किया। एक सियाह बिजली सीधी तैमूर की तरफ बढ़ी। कबूतर ने झपटकर शहजादे के सामने आकर खुद को उसके लिए कुर्बान कर दिया। धमाका हुआ, जमीन कांप गई और जब धुआं छटा तो कबूतर जमीन पर बेजान पड़ा था। तैमूर ने चीख कर कहा, नहीं मेरे दोस्त। कबूतर ने कमजोर आवाज में कहा, गम न करो शहजादे, मेरा काम मुकम्मल हो गया। याद रखना, सच्चाई और नेकी कभी नहीं मरती। तुम्हें आईने तक पहुंचना है। ये कहकर बोलता हुआ कबूतर अपनी आखिरी सांस लेकर खामोश हो गया। उसके जिस्म से एक रोशनी निकली जो आसमान की तरफ चली गई। शहजादे ने कबूतर को आहिस्ता से जमीन पर रखा और महल नूर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। देव उसके पीछे लपका, मगर जैसे ही तैमूर दरवाजे के करीब पहुंचा, वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसके बीच में सच्चाई का आईना रखा था। आईने से एक नरम सी आवाज आई, ए तैमूर, सच्चाई का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि दिल में सच रखना है। अपनी खुदगर्जी, खौफ और गुस्से को पहचानना ही असल सच्चाई है। क्या तुम इस आईने को देखने के लिए तैयार हो? तैमूर ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। आईने में उसका अक्स अब बदलने लगा। उसने देखा कि देव के चेहरे पर उसका अपना साया है। गोया देव दरअसल उसके अंदर का खौफ था,
जो जादुई शक्ल इख्तियार कर गया था। तैमूर ने आंखें बंद की और कहा, मैं अपने खौफ को कबूल करता हूँ, मगर अब इस पर काबू पाता हूँ। मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूँ। आईना चमक उठा, एक जोरदार रोशनी फैली और देव एक चीख के साथ गायब हो गया। अंधेरा छट गया, बादलों से सूरज निकल आया। तैमूर आंखें बंद किए खड़ा था। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने रोशनी का एक गोला तैर रहा था। उसी रोशनी से आवाज आई, शहजादे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। मेरा जिस्म खत्म हुआ, मगर मेरा नूर तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगा। जब भी तुम सच्चाई से डगमगाओगे, मेरी आवाज तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तैमूर की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर दिल में सुकून उतर आया। जब वो महल नूर से बाहर निकला तो वादिये खामोशा अब मुकम्मल तौर पर जिंदा हो चुकी थी। दरख्त लहलहा रहे थे, परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में खुशबू फैली थी। शहजादा वापस गुलजारे नूर पहुंचा। बादशाह फरीदुद्दीन और मलिका ने उसे गले लगाया। सारा महल खुशी से झूम उठा। शहजादे ने तख्त पर बैठने के बाद सबसे पहला फरमान जारी किया, आज से हमारी सल्तनत में सबसे बड़ी ताकत तलवार की नहीं बल्कि सच्चाई की होगी। महल के ऊपर एक सफेद कबूतर नमूदार हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा बोलता हुआ कबूतर था। वो महल के गुंबद पर बैठा और 3 बार बोला, सच्चाई, सब्र और ईमान। पूरा शहर गूंज उठा, सच्चाई, सब्र और ईमान। यूं बोलता कबूतर की कहानी एक जिंदा रिवायत बन गई, जो नस्लों तक सुनाई जाती रही।